एक सवाल है म्यूचुअल फंड के बारे में, और ये मनरथ अनुपम जी ने जानना चाहा है, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड, इसका इक्वेशन के बाद होल्ड करें या एग्जिट कर जाएं। दरअसल एल&टी म्यूचुअल फंड को एचएसबीसी ने खरीदने का निर्णय लिया है, तो इस नाते मनरथ जी के मन में सवाल है कि अब इस इक्वेशन के बाद फिर क्या करें। ये इक्वेशन जो अभी हुआ है, अभी इफ़ेक्टिव होना है शायद 26 तारीख से, 26 नवंबर से वो इफ़ेक्टिव हो गया है। तो फिर अब इस समय क्या करें। आमतौर पे क्या म्यूचुअल फंड्स में इस तरह के एम&ए एक्टिविटी के बाद फंड्स के परफॉर्मेंस में कोई बहुत नाटकीय परिवर्तन आता है, या वो जिस तरह से चल रहे होते हैं लगभग वैसे ही चलते रहते हैं? ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि जब फंड एक्वायर हो रहा है तो क्या उसके एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर जो है वो कंटिन्यू करते हैं मैनेज करना, या उसको कहीं पे मर्ज करके किसी और के अंडर में डाला जाता है। बिकॉज एक म्यूचुअल फंड अपने आप में उसका फंड मैनेजर है, हर फंड का फंड मैनेजर है, वही उसका यहाँ तो परफॉर्मेंस। इस मामले में तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने पूरी टीम को साथ में लिया है, लेकिन फंड का स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर फंड का स्ट्रक्चर कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसके बारे में मुझे स्पष्टता नहीं है। मुझे तो आप आपके पास तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट कनेक्ट है, आपके चैनल पे आते हैं, लोग बताते हैं। मैं तो फंड एनालाइज़ करता हूँ अपने डेटा के बेसिस पे। तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड का कोई भी फंड हो, एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना डिपेंड करता है कि उस फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म में कैसा किया है और क्या उनके चेंजेज़ वो करते हैं। तो अगर कंटिन्यू करते हैं सेम मैनेजमेंट, सेम मैनेजर को, सेम फंड मैनेजर्स को, तो फंड से ज़्यादा चिंता आपको होनी नहीं चाहिए। 2 ही केस में आपको चिंता होनी चाहिए, या तो ये फंड को डिसकंटिन्यू करके किसी में मर्ज किया जाए, या फिर फंड मैनेजर को कंटिन्यू किया जाए और इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ही तकलीफ है, अदरवाइज़ कंटिन्यू करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे फंड म्यूचुअल फंड जो जैसे मेरे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो म्यूचुअल फंड के लिए आते हैं, मेरा थोड़ा-सा सिलेक्शन का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है, बिकॉज़ मैं सिर्फ़ वो शार्प और ट्रेनर और एक्सपेंस रेशियो पे नहीं जाता। मैं मोस्टली अंदर जाके देखता हूँ कि होल्डिंग्स क्या हैं, कैसे हैं और किधर स्क्यूनेस ज़्यादा है, तो उन सब के बाद ही मैं डिसीज़न लेता हूँ। तो मेरे एनालिसिस में एक्सपेंस रेशियो, शार्प ट्रेनर्स, ये सब का बहुत कम कम रहता है इनपुट। ज़्यादा इनपुट ये रहता है कि उनकी स्क्यूनेस कैसी है, तो उस पे मैं ज़्यादा देखता हूँ। बाकी इस पे फंड खुद ही अनाउंस करेंगे वो लोग कि इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं विद द सेम फंड मैनेजर और किसी के साथ मर्ज करना चाहते हैं। मोस्ट लाइकली छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक्जिस्टिंग बिज़नेस को ले रहे हैं ना, तो आप उसके ब्रांड पे कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके फंड को ही या फंड मैनेजर को अगर आप कैपिटलाइज़ नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहेगा। तो फिर तो आप एक नया फंड ही बना लीजिए एक नए फंड मैनेजर के साथ। मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करें।